तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग क्लास 11th का मैथ्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है जो है सेट्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं समुच्चय। तो आज हम इसके टॉप 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, समुच्चय x इस प्रकार है, x एक धनात्मक पूर्णांक है तथा x स्क्वायर 40 से छोटा है को रोस्टर सारण विधि रूप में लिखिए। तो ये किस रूप में दिया है? समुच्चय निर्माण रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसे हम लोग किस में लिखना है? हम लोग को रोस्टर सारण विधि रूप में। तो हम लोग रोस्टर सारण विधि रूप में लिखना है हमें। सबसे पहले हम लोग 1 का स्क्वायर देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। लेकिन जब हम लोग 7 का स्क्वायर देखेंगे तो वो 49 हो जाएगा, जो कि 40 से बड़ा है, तो वो हो नहीं जाएगा। अब हम लोग रोस्टर सारण विधि में को कैसे लिखते हैं? तो इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, फिर ऐसे लिख देंगे 1 कामा, अव्यय लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे लिख देते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे हम लोग कर्म से ही लिखें, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग अव्यय को आगे पीछे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 भी रहना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16, तो ये होगा। अब अगर हम लोग 7 लेते तो 7 का 49 हो जाता, जो कि 40 से बड़ा हो जाता, तो वो गलत हो जाता। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। क्या है दूसरा प्रश्न? यदि बी क्या डिनोट कर रहा है? इसे क्या कहते हैं? समुच्चय को, सेट्स को। तो x इस प्रकार x है कि 2 = 2n-1 अपान n+1, और जहाँ n बिलोंग्स टू होल नंबर अर्थात पूर्णांक, और n जो है वो 4 से छोटा है, तब b को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। n से छोटे पूर्णांक क्या होते हैं पहले वो लिख दें। तो n = 0, पूर्णांक होल नंबर, पूर्ण संख्या मैं भूल गई थी। 4 से छोटे पूर्ण संख्या क्या हो जाएंगे? 0, 1, 2, 3, तो ये हो जाएंगे। तो n = पहले हम लोग 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2n-1 n+1 ये दिया है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 1 -1 1+1, तो 2 × 1 2 -1 यानी 1/2, ये हो गया पहला। पहले हम लोग को 0 रखना चाहिए, अब रख लेते हैं हम लोग को 0। तो 2 × 0 -1 0 + 1, तो 0 - 1 0 + 1, तो 0 में से ये -1/1 हो जाएगा, तो -1। फिर उसके बाद हम लोग n = 2 रखते हैं। तो 2 × 2 -1/2 + 1 = 4 - 1/3, तो 3/3 = 1, ये हो गया, तीसरा हो गया। अब n = हम लोग 3 रखते हैं। तो 2 × 3 -1/3 + 1, तो 6 - 1 = 5/4, ये हो गया। अब हम इसे समुच्चय के रूप में लिखते हैं, रोस्टर समुच्चय के रूप में। तो क्या हो जाएगा? -1 1/2 1 5/4। हम इसे आगे पीछे करके अव्ययों को लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और इसे b से डिनोट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे दिया था, देखो समुच्चय को b से डिनोट किया था पहले से। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। आप कमेंट करिएगा कि आप मैथ्स स्ट्रीम चूज़ किए हैं या बायो स्ट्रीम, और नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ ये ज़रूर बताना।